स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 4 और 5 का बुक वर्क रिवाइज करा दिया गया है और अब आपको चैप्टर 6 का रिवीजन करना है। चैप्टर का नेम है नाउन्स सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं बच्चों। पहली एक्सरसाइज है इसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर ए। देखिए इसमें क्या करना है। कंप्लीट द 2 कॉलम्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। एक कॉलम हमें दिया गया है, दूसरे को हमें कंप्लीट करना है। कुछ वर्ड्स हमें दूसरे के दिए गए हैं, हमें पहले को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला वर्ड है यहाँ पर देखिए आप, सिंगुलर एक के लिए होता है, प्लूरल एक से अधिक के लिए होता है, मैनी के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ट्री को हमने ट्रीज़ में बनाया। ईगल्स दिया हुआ है, हमने यहाँ पर एस को हटाकर, क्योंकि बाद में ई है ईगल में, और एस प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए तो हमने इसमें से एस को हटाया और ईगल बना दिया। बनाना में हमने एस जोड़ा, बनानाज। रुपीज़ में भी सेम प्रोसीजर है, ऊपर वाला ईगल वाला एस को हटाया और बाद में ई है, इसीलिए हमने एस को हटाकर यहाँ पर रुपी सिंगुलर फॉर्म के लिए बना दिया। मंकी में देखेंगे आप, वाई लास्ट में है, लेकिन वाई से पहले वोविल है, इसीलिए हमने यहाँ पर एस जोड़कर मंकीज़ बना दिया। विंडो में हमने एस जोड़ दिया, विंडोज़ बनाया प्लूरल फॉर्म के लिए। और अगर विंडोज़ प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने एस हटा के इसको सिंगुलर फॉर्म में बनाया है, विंडो बना दिया। कर्टेन में हमने एस जोड़ा, कर्टेन्स। बेंच में हमने यहाँ पर बेंच और बेंचेस 2 वर्ड हैं। ठीक है, देखो बेंचेस दिया हुआ है और हमें सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो लास्ट में ई एस हमने जोड़ रखा है और सी एच हमें लास्ट में वर्ड में गिवन है। तो जिन वर्ड के बाद में सी एच होता है हम क्या करते हैं, उनमें ई एस जोड़ते हैं। तो ई एस को हमने यहाँ से हटाया और हमने बेंच बना दिया। इसके बाद 9 नंबर पर है रग। रग को हमने एस जोड़कर रग्स बनाया। शीट्स में हमने एस को हटाकर शीट बना दिया। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको ए एक्सरसाइज बताई। इसके बाद जरा एक्सरसाइज नंबर बी पर चलेंगे। इसके बाद जरा एक्सरसाइज नंबर बी पर चलते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर बी में ऐड एस और ई एस टू मेक मैनी। अब इसमें एस जोड़ना है या फिर ई एस जोड़ना है, ये हमारा टाइटल है। ठीक है, 1 और मैनी, 1 एक के लिए होता है और मैनी एक से अधिक के लिए होता है। ठीक है, इसमें वाली लाइन में भी ये बताना है और इसमें भी ये बताना है। टेबल में ई है बाद में, एस जोड़ा टेबल्स। फ़ोन में ई है बाद में, एस जोड़ा फ़ोन्स। पोटैटो में ओ है बाद में, और जिन वर्ड्स के बाद में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच होता है उनमें हम ई एस जोड़ते हैं। तो पोटैटो में ओ है बाद में, ई एस जोड़कर पोटैटोज़। बॉक्स में एक्स है बाद में, ई एक्स जोड़कर बॉक्सेस। क्लास में डबल एस है बाद में, ई एस जोड़कर क्लासेस। और वॉल में हमने एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म में बना दिया। पेंसिल में भी हमने एस जोड़कर पेंसिल्स बनाया। बेंच में सी एच है बाद में, तो हमने ई एस जोड़ दिया। नर्स में ई है बाद में, जैसे टेबल में है, फ़ोन में है ना, ऐसे ही यहाँ पर नर्स में भी है, इसमें भी हमने नर्सिस बना दिया। ग्लास में डबल एस है, इसलिए हमने ग्लासेस बनाया ई एस जोड़कर। बॉय में हमने बॉयज़ बनाया, क्योंकि वाई जिन वर्ड्स के बाद में होता है और उससे पहले वोविल होता है तो हम बॉयज़ बना देते हैं, एस लगा देते हैं उसमें। आंट में हमने आंट्स बना दिया। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज बी बताई। बच्चों अब एक्सरसाइज नंबर सी पर चलते हैं। राइट सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग पिक्चर। देखो पहली बोट है, बोट लिखा, फिर 2 हैं तो बोट्स। कैंडल सिंगल है तो कैंडल्स, एक से अधिक हैं तो कैंडल्स। काइट सिंगल है तो काइट, एक से अधिक हैं तो काइट्स। एप्पल सिंगल है तो एप्पल और एक से अधिक हैं तो एप्पल्स, प्लूरल फॉर्म में बनाया हमने। आंट एक है तो आंट और प्लूरल है तो आंट्स। बॉल सिंगल है तो बॉल और प्लूरल फॉर्म में है तो बॉल्स। ठीक है, इसके बाद जरा हम एक्सरसाइज डी को देखते हैं, क्योंकि सी तक हम कर चुके हैं। डी में देखते हैं, सर्किल द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, और इन वर्ड्स को हमें देखना है सेंटेंस को पढ़कर कि दोनों में से कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, पहला है ऑल द डैश आर इन द पार्क। अब डिश और डिशेज, आर से पता चल रहा है कि वो प्लूरल फॉर्म है और ऑल से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिशेज। ईशान स्कोर्ड 50 रन या रन्स, क्योंकि 50 से हमें पता चल रहा है कि वो प्लूरल फॉर्म है, तो हमने रन्स लिख दिया यहाँ पर। अरुण बॉट ए डजन ऑफ बनाना। अब यहाँ पे डजन से हमें पता तो चल रहा है कि वो 12 हैं, लेकिन डजन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में वाला ही वर्ड आता है, तो यहाँ पर हो गया बनाना। अब इसके बाद बच्चों जरा हम पेज टर्न कर लेंगे। इस पे आ जाइए जरा अब आप सेंटेंस नंबर 4 पर।
द फॉक्स सेड दैट द डैश आर सोर। अब आर से पता चल रहा है यहाँ पे कि प्लूरल है तो ग्रेप्स आ गया। एम्प्टी डैश आर केप्ट इन द स्टोर रूम। अब आर से यहाँ पर भी पता चल रहा है कि प्लूरल फॉर्म है तो हमने यहाँ पर बॉक्सेस लिख दिया। टोमेटो और टोमेटोज़ आर इन द बास्केट, यहाँ पर भी आर है तो इसलिए हमने टोमेटोज़ लिखा। द डैश वॉज फ्लाइंग वेरी हाई। अब वॉज ये बच्चों पास्ट टेंस का सेंटेंस है और ये सिंगुलर है क्योंकि वॉज सिंगुलर को बताता है जबकि वर प्लूरल फॉर्म को बताता है। तो वॉज के साथ हमने काइट लिखा क्योंकि वॉज सिंगुलर है और हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द डैश सोल्ड इन दैट शोरूम आर वेरी नाइस। अब यहाँ पे आर है तो इसलिए हमने यहाँ पर वॉचेस लिखा प्लूरल फॉर्म में ही। इसके बाद 9 देयर इज़ एंड डैश इन द फ्रिज। फ्रिज में एग है, एक तो इज़ है यहाँ पर, इससे पता चल रहा है कि वो सिंगुलर है और दूसरी बात है एन से पता चल रहा है, एन भी बच्चों सिंगुलर को बताता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एग लिखा। नेक्स्ट है नंबर 10 द डैश सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग द मैच। प्लेयर और प्लेयर्स, अब जब मैच खेलते हैं प्लेयर्स तो क्या कोई एक प्लेयर खेलता है, नहीं, तो यहाँ पर प्लेयर्स आया, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको ये एक्सरसाइज नंबर डी बताई, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों अब आप एक्सरसाइज नंबर ई पर। देखते हैं अब इसमें क्या करना है एक्सरसाइज नंबर ई में। मेक प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस और वी एस। अब इसमें हमें जो यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं इनमें क्या करना है, हमें एस या ई एस जोड़कर वी ई एस जोड़कर बनाना है। देखिए लीफ में मैंने आपको एक रूल समझाया था जब कॉपी वर्क कराया था, जिन वर्ड्स के बाद में एफ या एफ ई होता है उनमें से हम एफ और एफ ई को रिमूव करके वी ई एस जोड़ देते हैं। तो लीफ में एफ है बाद में वी ई एस बना दिया, जोड़ दिया। वुल्फ में एफ है बाद में वी ई एस जोड़ दिया। हैंकरचीफ में एफ है बाद में वी ई एस जोड़ दिया। सेल्फ में एफ है बाद में वी ई एस जोड़ दिया। नाइफ में एफ ई है बाद में वी ई एस जोड़ दिया। लेकिन बच्चों यहाँ से हम सब में एफ और एफ ई को हटाकर जोड़ते हैं, इनके बाद नहीं जोड़ेंगे, पहले एफ और एफ ई को हटाएंगे तब वी ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज ई बताई। इसके बाद जरा नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आइए, एक्सरसाइज नंबर एफ पर। देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए एक्सरसाइज नंबर एफ, राइट द प्लूरल ऑफ दीज कॉमन नाउन्स बाय एडिंग आई ई एस। देखिए अब इसमें हमें आई ई एस जोड़ के बनाना है। बेबी, बेबी में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ दिया। लिली में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ा। चेरी में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ा। पप्पी में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ दिया। फ्लाई में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ा। सिटी में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ दिया। कैंडी में बाद में वाई है, आई ई एस जोड़ दिया। बच्चों लेकिन यहाँ पर क्या हमें ध्यान रखना है कि वाई को हटाकर जोड़ना है, ठीक है। बी ए बी आई ई एस, एल आई एल आई ई एस, सी एच ई डबल आर आई ई एस, पी यू डबल पी आई ई एस, सब में से वाई को रिमूव करेंगे, ठीक है। लास्ट वर्ड है यहाँ पर वन केक। अब केक में मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जैसे फ़ोन है ना, और भी वर्ड्स हैं, टेबल, नर्स, इनमें हम केवल एस जोड़ते हैं। ऐसे हमने केक में भी एस जोड़कर प्लूरल फॉर्म में बना दिया, ठीक है बच्चों। अब जरा हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर जी। देखते हैं इसमें एक्सरसाइज नंबर जी में कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे हमें ऑप्शनल है, ये तीन हमें वर्ड्स दिए गए हैं और तीन में से हमें सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि कौन सा वर्ड आएगा। देखिए आई हैव टू डैश फुल ऑफ टॉयज। एक तो टू से पता चल रहा है कि वो प्लूरल है और एक टॉयज से पता चल रहा है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर बॉक्सेस। नंबर 2 मोस्ट ट्रीज हैव ग्रीन। मोस्ट ट्रीज, ट्रीज से हमें पता चल रहा है वो प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर लीव्स टिक कर दिया। नंबर 3 चिल्ड्रन शुड नेवर प्ले विद। चिल्ड्रन बच्चे, अब ये चाइल्ड तो होता तो सिंगुलर होता, ये चिल्ड्रन है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाइव्स बनाया। और बच्चों ध्यान रखेंगे नाइव्स में KNIFE होता है स्पेलिंग नाइफ की, और FE को हटाकर हमने VES जोड़ दिया। नेक्स्ट वी ईट ए लॉट ऑफ। ए लॉट से पता चल रहा है कि वो बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ पर ES जोड़कर पोटैटोज़ बना दिया। इसके बाद बच्चों जरा नंबर 5 पर देखेंगे, प्लीज़ पुट वन डैश ऑन द टेबल। वन से पता चल रहा है एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमने यहाँ पर टोमेटो टिक कर दिया, ठीक है।
1 से पता चला यहाँ पर। नंबर 6, द पुलिस वर लुकिंग फॉर द। अब वर से हमें पता चल रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि वॉज होता है तो सिंगुलर होता, पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। वॉज और वर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होते हैं, तो यहाँ पर वर से प्लूरल फॉर्म का पता चल रहा है। यहाँ पर थीव्स आएगा। अब स्पेलिंग पर ध्यान रखेंगे, थीव्स में एफ को हटाकर VES जोड़ा जाता है, ठीक है, ये एफ और FE वाला रूल है। नेक्स्ट नंबर 7, देयर वर मैनी बर्ड सिटिंग ऑन द। अब मैनी से और वर से और बर्ड से, तीनों चीज़ से पता चल रहा है कि प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो ब्रांच में हमने ES जोड़कर ब्रांचेस बनाया। नेक्स्ट देयर आर 2। अब 2 से भी हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये प्लूरल फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर लोव्स लिख दिया, 2 लोव। और लोव्स में यहाँ पे क्या है, वही है बिल्कुल LOAF लोफ। अब लोफ का प्लूरल फॉर्म में LOAF लोफ्स नहीं होता है, क्योंकि F को हटाकर हम VES जोड़ते हैं। नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ डैश वर रनिंग इन द पार्क। अब डियर से हमें पता डियर्स, डियर और डियरीज। देखो अब इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था कि उसमें हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम लिखते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे डियर है, शीप है ना, तो यहाँ पर डियर है तो इसमें हम डियर एज इट इज़ ही लिखेंगे। बल्कि यहाँ पे रनिंग आ रहा है, आप कह सकते हैं मैडम यहाँ पे वर है, वर रनिंग है, तो वर तो प्लूरल फॉर्म को बता रहा है, लेकिन रूल का भी ध्यान रखेंगे कि डियर को हम एज इट इज़ डियर ही लिखते हैं। देयर आर ओनली 2। अब 2 से हमें पता चल रहा है और R से भी पता चल रहा है कि वो क्या है, प्लूरल फॉर्म का है, तो यहाँ पर चॉइसेस लिखा हमने। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे बच्चों, E के बाद S लगा के हमने प्लूरल फॉर्म बना दिए चॉइसेस। नेक्स्ट इज डैश आर रीडिंग इन द क्लासरूम। अब R से पता चल रहा है ना कि प्लूरल फॉर्म है, तो स्टूडेंट्स आ गया। नेक्स्ट नंबर 12, देयर आर 4 डैश इन दिस बिल्डिंग। अब 4 से हमें पता चल रहा है कि प्लूरल फॉर्म है, तो हमने रूम्स लिख के सेंटेंस को पूरा कर दिया। ओके बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर 6 पूरा रिवाइज करा दिया है। अब बच्चों हम यहाँ पर चैप्टर 7 को और देखेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोनाउंस, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।